हर हर महादेव। अब तक आपने सुना भगवान शिव को अनादि और अजन्मा माना जाता है। उनका कोई जन्म नहीं हुआ, वे सृष्टि के आरंभ से ही विद्यमान माने जाते हैं। भगवान शिव का जीवन तपस्या, धैर्य और साधना का प्रतीक है। वे संसार की चकाचौंध से दूर कैलाश पर ध्यान और तप में लीन रहते थे। इसी दौरान माता सती भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। लेकिन एक समय माता सती के पिता दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें भगवान शिव को सम्मानपूर्वक आमंत्रित नहीं किया गया। माता सती अपने पिता के घर पहुंची और वहां भगवान शिव का अपमान देखकर बहुत दुखी हुई। अपने पति के सम्मान और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। माता सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव गहरे शोक में डूब गए। वे संसार से दूर चले गए और फिर से गहन तपस्या में लीन हो गए। समय बीतता गया, लेकिन भगवान शिव ने अपने दुख को कभी क्रोध में बदलने नहीं दिया। फिर समय बदला। राजा हिमवान और रानी मैना के घर एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम पार्वती रखा गया। ऋषियों ने बताया कि माता पार्वती ही माता सती का पुनर्जन्म है और भविष्य में भगवान शिव की अर्धांगिनी वही बनेंगी। बचपन से ही माता पार्वती का मन भगवान शिव की भक्ति में लगने लगा। जब उन्हें पता चला कि भगवान शिव तपस्या में लीन हैं, तो उन्होंने भी उन्हें पाने के लिए कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया। माता पार्वती ने राजमहल के सुख सुविधाओं का त्याग कर वर्षों तक तपस्या की। कठिनाइयाँ आईं, लेकिन उनका संकल्प कभी नहीं टूटा। माता पार्वती की अटूट तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए, लेकिन उनकी भक्ति और संकल्प की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव साधु का रूप धारण करके उनके पास पहुँचे और स्वयं शिव के बारे में ऐसी बातें कहने लगे कि वे साधारण जीवन जीते हैं और उन्हें पति के रूप में चुनना उचित नहीं होगा। लेकिन माता पार्वती अपने निर्णय पर अडिग रही। उन्होंने कहा कि उन्होंने भगवान शिव को उनके रूप या वैभव के लिए नहीं, बल्कि उनके सत्य, त्याग और स्वभाव के लिए चुना है। तब भगवान शिव ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया और माता पार्वती की भक्ति तथा दृढ़ संकल्प को स्वीकार किया। इसके बाद वह शुभ में आया, जिसका इंतजार देवता और ऋषि मुनि भी कर रहे थे। भगवान शिव अपनी बारात लेकर माता पार्वती के घर पहुँचे। उनकी अनोखी बारात देखकर सभी हैरान रह गए। भगवान शिव के कारण उनके गण और उनके दिव्य रूप स्वरूप थे। अंततः भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह हुआ। ये केवल दो व्यक्तियों का विवाह नहीं था, बल्कि शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक माना जाता है। और यहीं से शुरू होती है भगवान शिव और माता पार्वती के जीवन की एक नई दिव्य यात्रा। हर हर महादेव। धन्यवाद।